आज है 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर, नवीनीकरण के लिए इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। अगर अब तक आपने राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं किया तो 30 अप्रैल से पहले करवा लें। इसके बाद नवीनीकरण नहीं होगा। इस संबंध में खाद्य विभाग के संचालक ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मां महामाया मंदिर में जलेंगे 10,000 ज्योति कलश, घर बैठे दान दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए घर बैठे दान और दर्शन की सुविधा दी। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां महामाया मंदिर में 10,000 मनोकामना ज्योति कलश जलाए जाएंगे, जिसे लेकर बड़ी संख्या में लोग ज्योति कलश पंजीयन के लिए मंदिर आ रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने चैत्र नवरात्र में दान के लिए भक्तों की सहायता के लिए यूपीआई भी जारी किया है। राहुल गांधी का 13 को बस्तर दौरा, पीएम मोदी की जनसभा पर कांग्रेस सांसद देंगे जवाब। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नेताओं के पहुंचने का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी। राहुल जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा करेंगे और बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में वोट देंगे। ऐसा पहली बार होगा, चुनाव के दौरान यदि नक्सल मूवमेंट हुआ तो होगी सर्जिकल स्ट्राइक। लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस के इशारे पर फोर्स मूवमेंट करेगी। प्रभावित इलाकों में किसी भी तरह के संभावित खतरे से निपटने के लिए खुफिया की टीम को पहली बार फील्ड में उतारा गया है। वो मुखबिरों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जंगलों के अंदरूनी इलाकों से जानकारी जुटा रहे हैं। नक्सली आतंक इलाके में पतंजलि खोलेगी गुरुकुलम, छत्तीसगढ़ में लाएगी योग क्रांति। नगर के शहीद पार्क में पतंजलि योग समिति द्वारा विराट ध्यान योग का सत्र नगर में संचालित सभी योग कक्षाओं के और नगरवासियों योग प्रेमियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा, जहां पर समिति नगर इकाई के अध्यक्ष उमेश सोनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज की योग क्रांति के पश्चात शिक्षा में नए अभिनव क्रांति की शुरुआत हरिद्वार में आचार्य कुलम और गुरुकुलम खोलकर की, जहां हजारों विद्यार्थी आज भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांगन जन कल्याण समिति ने लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने का लिया संकल्प। दिव्यांगन जन कल्याण समिति भिलाई के द्वारा रविवार को आयोजित बैठक में दिव्यांगन समाज ने मतदाता जागरूकता का परिचय देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने का संकल्प लिया। समिति की बैठक में परमेश्वरी मंदिर प्रगति नगर रिसाली में आज 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्रि पर्व की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। अंबिकापुर में मवेशियों से बड़ी परेशानी, ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होने के साथ हो रही दुर्घटनाएं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर की प्रमुख और अंदरूनी सड़कें आवारा मवेशियों के कब्जे से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। पशुपालकों और अंबिकापुर नगर निगम की काऊ कैचर टीम की लापरवाही का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं की चपेट में आने से मवेशी न सिर्फ चोटिल हो रहे हैं बल्कि मौत के भी शिकार हो रहे हैं। अंबिकापुर शहर के प्रमुख व्यावसायिक मार्गों में भी दिन भर आवारा मवेशियों का जमावड़ा बना रहता। आयुष्मान योजना का छत्तीसगढ़ से क्या कनेक्शन, पीएम मोदी ने रात से हटाया पर्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनकी सरकार देश में थी तो दिल्ली से 1 रुपए निकलता था और 15 पैसे गांव तक पहुंचता था। पीएम मोदी ने कहा कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिरकार वो कौन सा पंजा था जो बीच में 85 पैसा खा जाता था। छत्तीसगढ़ में 21 साल बाद खुले राम मंदिर के पास जवानों ग्रामीणों ने की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ में सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित गांव में 21 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम के मंदिर के पट खुल गए। ये मंदिर करीब 5 दशक पुराना है। यहां पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस मंदिर को नक्सलियों ने बंद करा दिया था। जिले के चिंतलनार क्षेत्र के केरला पेंदा गांव में स्थित मंदिर सीआरपीएफ के जवानों की मदद से खोला गया। आईपीएल में सट्टा खिलाने के लिए व्हाट्सएप पर भेजा लिंक, जांजगीर चांपा में 2 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले में आईपीएल क्रिकेट में सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजकर आईपीएल क्रिकेट में सट्टा खिलाने का काम किया जा रहा था। दोनों आरोपी के पास से 20,000 रुपए कैश, 3 मोबाइल फोन बरामद कर जब्त किया गया है।
एमसीबी में 3 ब्लड बैंकों के लिए लाइसेंस जारी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और जनकपुर में शुरू होंगे। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में खाद्य और औषधि प्रसंस्करण विभाग कंट्रोलर ने 3 ब्लड बैंक खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया, जिसे मनेन्द्रगढ़ सेंट्रल हॉस्पिटल, चिरमिरी और जनकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू किया जाएगा। इसकी पहल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की थी, जिससे बड़ी आबादी को सीधे लाभ होगा। नीट के 1910 सीटों पर जल्द होगा प्रवेश, छात्र भूलकर भी ना करें ऐसी गलती। मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की 1910 व डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस की 600 सीट्स के लिए नीट यूजी 5 मई को है। 12वीं पास व परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं की तैयारियां चरम पर पहुंच गईं। 1 माह से कम समय बाकी रहने के कारण छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समेत इससे जुड़े विषयों पर फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी के बस्तर दौरे के पहले कांग्रेस ने दागे सवाल। बैज ने कहा, रोजगार महंगाई पर क्यों चुप है केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर प्रवास के पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बैज ने प्रधानमंत्री के बस्तर प्रवास से एक दिन पहले एक बयान जारी कर पूछा कि प्रदेश में आदिवासी समाज का 32% आरक्षण का बिल 15 महीने से राजभवन में भाजपा ने क्यों बंधक बनाया हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विधानसभा से सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवाकर राजभवन भेजा था। राजभवन उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा की यह है हकीकत। 3000 से ज्यादा स्कूल्स में प्राचार्य ही नहीं। छत्तीसगढ़ के 3000 से अधिक स्कूल्स में प्राचार्य नहीं है। स्कूल प्रभारी प्राचार्य के भरोसे की संचालित हो रहा है। शिक्षकों का वरिष्ठता सूची 11 साल से जारी नहीं हुई। इधर प्राचार्य के रिक्त पद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है, क्योंकि जिन शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना होता है वो पूरी तरह से प्राचार्य के दायित्व निभा रहे हैं। कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। जवानों को नुकसान पहुंचाने प्लांट आईईडी बरामद। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बम बरामद किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते की टीम ने आईईडी को सुरक्षित निष्क्रिय कर दिया। बताया जाता है कि कांकेर जिले के थाना कोयलीबेड़ा के नक्सल प्रभावित ग्राम गटाकाल में सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी बिछाया था। लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। तेलघानी नाका चौक के पास एक नया अंडर ब्रिज बनाया जाएगा। ये ग्रैंड राजपूताना होटल से रामनगर जाने वाली सड़क की तरफ वाई शेप में बनेगा। इसमें एक रास्ता प्लेटफॉर्म नंबर 1 और दूसरा गुड़ियारी की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 7 की ओर जाएगा। इसकी लंबाई 250 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ के बजट की अनुमति दे दी है। मतदाताओं को जागरूक करने अंतर्विभागीय स्वीप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। लोकसभा चुनाव के स्वीप कार्यक्रम के तहत राजधानी रायपुर में अंतर्विभागीय स्वीप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें रायपुर स्मार्ट सिटी और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच मैच खेला गया। इस प्रतियोगिता में रायपुर स्मार्ट सिटी ने जीत हासिल की। ये मैच कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आयोजन किया जा रहा है। तेजी से गिर रहा गंगरेल बांध का जलस्तर, 450 तालाबों की बुझा रहा प्यास। धमतरी में स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा बांध गंगरेल है, जहां से भिलाई स्टील प्लांट समेत धमतरी, भिलाई शहर और प्रदेश की राजधानी सहित अन्य जिलों में पेयजल के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। इस बांध की क्षमता लगभग 32 टीएमसी है, जिसमें वर्तमान में सिर्फ 7 टीएमसी ही पानी शेष रह गया। गर्मी के शुरुआती दौर में बांध का पानी सूखने लगा है और बांध का जलस्तर गिरने लगा है। हिंदू नववर्ष व रामनवमी पर जलेंगे दिए, रंग बिरंगे लाइट्स में सजी बिलासपुर की सड़कें। चैत नवरात्र आज 9 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। इस तरह 17 अप्रैल को रामनवमी मनेगी। इन्हें मनाने की तैयारी अभी जोरों शोरों से चल रही है। विभिन्न हिंदू व सामाजिक संगठन शोभा यात्रा निकालेंगे। साथ ही ये संगठन दोनों दिन शाम को दिए जलाकर घर रोशन करते हुए खुशियां मनाने का आह्वान कर रही हैं। गरीबी हटाने नारा नहीं, योजना चाहिए हमने बनाया, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं। उन पर 80% छूट के साथ दवाएं मिल रही हैं। इस छूट के चलते गरीबों की 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। इसी वजह से देश का हर गरीब कह रहा है कि खर्च कम कराएं, बचत बढ़ाएं, बार बार एक बार फिर मोदी सरकार। ईद की तैयारियां शुरू, बाजार में बिक रही रंग बिरंगी सेवइयां।
रमजान का पवित्र एक महीना पूरा होने को है। 11 अप्रैल को ईद धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू हो गई। शहर की दुकानों में हैदराबादी, इलाहाबादी सहित विभिन्न शहरों की सेवइयों व फैनी का बाजार सज गया है। ईद को खुशनुमा बनाने रोजेदार सेवइयां खरीदना शुरू कर चुके हैं। चमेली चौक के पास दुकान में सेवइयां बेच रहे मोहम्मद असलम निर्वाण ने बताया कि उनके पास टाटा, बनारसी, इलाहाबादी, हैदराबादी, कोलकाता आदि शहरों की मीठी सेवइयां उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 100 से लेकर 400 रुपए किलो है। सभी सेवइयां शुद्ध घी से तैयार होती हैं, इसलिए ये मार्केट में महंगी मिलती। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला, सुनील अग्रवाल को नहीं मिली जमानत। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले को लेकर पिछले 2 साल से जांच और आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस बीच कोल घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्त में आए कारोबारी सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 17 महीने पहले छत्तीसगढ़ में ईडी ने कोयला घोटाले मामले में कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। बेटियों को पढ़ाई की फीस से लेकर सब कुछ फ्री। पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष पायल लाट ने बेटियों को पढ़ाने की अनूठी पहल की। न्यायधानी की 50 बेटियों को निःशुल्क स्कूल शिक्षा दिलवाने का बीड़ा उठाया। समाज में इस पहल को लेकर काफी प्रशंसा हो रही है। प्रवेश लेने के लिए बेटियां उत्साहित हैं। सीएमडी कॉलेज के पास स्थित राष्ट्रीय पाठशाला में पंजीयन कराने प्रतिदिन छात्राएं पहुंच रही हैं। गर्मी को देखते हुए सुबह 11 बजे तक आवेदन फॉर्म दिए जा रहे हैं। रोजेदारों ने हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा का किया स्वागत। बिलासपुर में मुस्लिम समुदाय ने पेश की एकता की मिसाल। बिलासपुर जिले के सीपत में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकली शोभा यात्रा का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। मुस्लिमों ने रमजान में रोजा रखा और हिंदू संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया और प्रसाद बांटा। वहीं आपसी भाईचारे के साथ हिंदू नववर्ष और ईद मनाने की अपील की। शिक्षा समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ाएं आगे। कबीरधाम में मना भक्त माता कर्मा जयंती। कबीरधाम जिले के नगर पंचायत बोरला के मां शारदा नगर में साहू समाज ने भक्त माता कर्मा जयंती का धूमधाम से आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय टैली महासभा नई दिल्ली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक साहू ने समाज को एकता के सूत्र में बांधने और साहू समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही।